हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहीन मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.2। लेकिन 4.2 करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि व्हाट इज़ जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन विद इन स्टेट। विद इन स्टेट जीएसटी कैसे पेड किया जाता है, इसकी ट्रेडिंग क्या है। देखिए, जैसे सबसे पहले जो है, अगर बिजनेस हम करते हैं तो बिजनेस में सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो है प्रोडक्ट को बनाता है और वो सेल करता है होलसेलर को। होलसेलर फिर इसको देता है रिटेलर को, और रिटेलर देता है कंज्यूमर को, कस्टमर को वो देता है। तो ये जो है ये कहलाता है ट्रेडिंग चेन। ट्रेडिंग चेन, लेकिन ये विद इन स्टेट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 88 पर इन बातों को हम समझेंगे इस फिगर के जरिए। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं पेज नंबर 88 पर ये फिगर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको बताना है हाउ जीएसटी इज चार्ज एंड पेड टू द गवर्नमेंट एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। देखिए, इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट तैयार करता है। ये प्रोडक्ट हज़ारों में होता है या लाखों में होता है स्टूडेंट्स, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे अगर मैन्युफैक्चरर वॉच बना रहा है, एक वॉच की प्राइस मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है ₹200। 200 जो है, इसमें मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैन्युफैक्चरर ने एक वॉच की प्राइस डिसाइड की है ₹200। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरर से जो है होलसेलर वॉच को ख़रीदता है। अब होलसेलर, आप याद रखिए कि मैन्युफैक्चरर से जो भी प्रोडक्ट खरीदता है वो बल्क क्वांटिटी में ख़रीदता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो एक वॉच का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने ये एक वॉच ₹200 की जो है सेल की है होलसेलर को। लेकिन स्टूडेंट्स, होलसेलर जो है उसको ये ₹200 पर 12% जीएसटी भी देना होगा। एट एवरी स्टेज आपको याद रखना है, एट एवरी स्टेज 12% जीएसटी देना होता है। तो होलसेलर जो है ₹200 पर 12% जीएसटी भी देगा। तो 12% अगर हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है आंसर 24। यानी होलसेलर को ये वॉच जो है ₹224 की प्राइस देनी होगी। इसको होलसेलर को ₹224 जो है इसको पे करना होगा। ठीक है, जिसमें ₹24 क्या है, जीएसटी है, जो वो पेड करेगा मैन्युफैक्चरर को जाएगा। लेकिन देखिए, मैन्युफैक्चरर जो है ये जीएसटी जो पेड करेगा ₹24, ये जीएसटी वो पेड करेगा गवर्नमेंट को। लेकिन इसके दो पार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी 24 जो है उसको वो सीजीएसटी 12 रुपीज पे करेगा और एसजीएसटी पेड करेगा ₹12। कौन? मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, होलसेलर को इस एक वॉच की प्राइस क्या देनी हो रही है, ₹224। तो होलसेलर भी चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो। तो जब होलसेलर इस वॉच को सेल करेगा रिटेलर को, यानी रिटेलर खरीदता है होलसेलर से। देखिए, रिटेलर जो होलसेलर से जो भी प्रोडक्ट खरीदता है वो थोड़ी क्वांटिटी में खरीदता है। ठीक है, अब होलसेलर ने क्या किया, वो ये सोचेगा कि मुझे भी प्रॉफिट हो। तो उसने क्या डिसाइड की, इस एक वॉच की प्राइस ₹300 उसने डिसाइड की है। ठीक है, वो ₹300 में ये रिटेलर को देगा एक वॉच। लेकिन रिटेलर को जो है वो 12% जीएसटी देना होगा ₹300 पर। तो आप अगर 12% जीएसटी कैलकुलेट करते हैं ₹300 पर, तो ये होता है ₹36। यानी रिटेलर जो है उसको एक वॉच की प्राइस कितनी पे करनी होगी, ₹336। अब देखिए, जब ये 36 यहाँ पर इसको जीएसटी देगा तो उसमें से जो है ऑलरेडी होलसेलर जो है ₹24 जीएसटी पेड कर चुका है। देखिए, होलसेलर ऑलरेडी ₹24 पेड कर चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीएसटी पेड 36 में से जो है ₹24 जो है पहले माइनस होगा, है ना। 36 में से ₹24 माइनस होगा तो देखिए आंसर आता है 12।
यानी होलसेलर जो है ये 12 रुपीज पे करेगा सिर्फ, वो जीएसटी 24 रुपीज नहीं, उसको कितना 12 रुपीज देना होगा। और ये 12 रुपीज के भी देखिए दो पार्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर सीजीएसटी 6 रुपीज हो जाएगा और एसजीएसटी 6 रुपीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो है रिटेलर जो अब क्या करेगा, वो सोचेगा कि उसको भी प्रॉफिट हो, उसको एक्चुअल प्राइस उसको क्या रिटेलर को देनी होगी ₹336। तो वो क्या डिसाइड करता है रिटेलर कि इस वॉच को वो ₹400 में सेल करेगा कस्टमर को। ठीक है, अब कस्टमर जो है उसको सिर्फ ₹400 नहीं देने होंगे, वो उस पर जीएसटी भी देगा। तो देखिए 12% ऑफ 400 आप कैलकुलेट करेंगे तो आता है ₹48। ठीक है, अब ये जो ₹48 है जिसमें से ऑलरेडी 36 रुपीज जो है रिटेलर पेड कर चुका है जीएसटी, तो यहां भी हम क्या करेंगे, देखिए 48 रुपीज में से ये ₹36 जो है माइनस करेंगे तो आंसर आता है 12, यानी ₹12 सिर्फ पेड करना होगा रिटेलर को, और रिटेलर को जो जीएसटी 12 रुपीज पेड करना है उसके दो पार्ट हो जाएंगे, सीजीएसटी 6 और एसजीएसटी 6। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से अगर आप देखें तो सीजीएसटी क्या हो जाएगा, 12 + 6 आप करेंगे तो ₹24 होगा, और एसजीएसटी भी आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ₹24 होगा, यानी टोटल जीएसटी जो है वो पेड करना है ₹48। देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्लो चार्ट था जिसमें हमने आपको समझाया कि जीएसटी किस तरह से चार्ज की जाती है और पेड की जाती है गवर्नमेंट को एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो हमने एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग देखी है यहाँ पर, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो तीनों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो स्टेट में जो है स्टेट में होते हैं, और ये जो 3 टैक्स इनवॉइसेस हैं वो किस तरह से जनरेट होते हैं ये हम इस नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। चलिए देखते हम, देखिए हियर ऑल द 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन वन स्टेट, है ना। Therefore, 3 tax invoices were generated as follows. Each tax invoice shows the brief computation of GST. देखिए आप पहली फिगर देखिए यहाँ पर, टैक्स इनवॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स देखिए B2B। ये जो B2B है स्टूडेंट्स ये बिजनेस टू बिजनेस है। हाँ, B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस होता है ये। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस 1। अब देखिए यहाँ पर प्राइस ऑफ वॉच थी ₹200। ठीक है, 200 पर आपने देखा कि सीजीएसटी 6% है, तो 200 पर आप 6% कैलकुलेट करेंगे तो ₹12 होता है। 200 पर आप एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे 6% तो ₹12 होता है, यानी टोटल जो है ₹224 पेड करना है। ये टैक्स इनवॉइस ऑफ किसका है, मैन्युफैक्चरर का है। ठीक उसी तरह से देखिए आगे बढ़िए, जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस 2। अब यहाँ देखिए इनवॉइस 2 में जो है प्राइस ऑफ वॉच क्या थी, ₹300 थी, और 300 पर सीजीएसटी पेड किया 6%, तो 300 पर आप 600 कैलकुलेट कीजिए तो 6 3 ये ₹18 होता है, एसजीएसटी भी हो जाएगा ₹18। इस तरीके से टोटल रुपीस कितने हैं, 336 हैं। ये टैक्स इनवॉइस ऑफ होलसेलर है ना, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड देखिए आप, जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस थर्ड, प्राइस ऑफ वॉच क्या डिसाइड की थी, ₹400। अब 400 पर सीजीएसटी जो है 6% हो गया था, तो 400 पर अगर आप 6% कैलकुलेट करेंगे तो होता है ₹24। एसजीएसटी भी 6% होता है ₹24, यानी टोटल जो होता है ₹448। लेकिन देखिए ये टैक्स इनवॉइस ऑफ रिटेलर है और रिटेलर से ये जाता है कंज्यूमर को, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है B2C। B2C मीन्स बिजनेस टू कस्टमर है, ये बिजनेस टू कस्टमर है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने आपको जो है ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है एक स्टेट के अंदर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए स्टूडेंट्स,
ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। GST is levied and collected at every stage of trading from manufacturer to consumer. When trader pays GST at the time of purchase, it is called input tax, and he collects GST at the time of sale, which is called output tax. At the time of paying GST to the government, a trader deducts the input tax from the output tax and pays the remaining tax. This deduction of input tax is called input tax credit. GST payable is equal to output tax minus input tax credit. In short, while paying taxes to the government, each trader in the trading chain subtracts the tax paid at the time of purchase from the tax collected at the time of sale and pays the remaining tax. देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो कुछ भी अभी आपको यहाँ पर पढ़कर बताया उसको हम बता रहे हैं कि ये क्या होता है एक्चुअली। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, व्हेन ट्रेडर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज, जब वो किसी चीज को खरीदता है तो वो इनपुट टैक्स जो है पेड करता है, और जब वो उस प्रोडक्ट को किसी को बेचता है, किसी को वो सेल करता है, तो उस वक्त जो है वो जीएसटी कलेक्ट करता है। तो वो जो जीएसटी कलेक्ट करेगा वो कहलाता है आउटपुट टैक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया इनपुट जो पेड एट द टाइम ऑफ परचेज होता है, और आउटपुट टैक्स जो है ये कलेक्ट करते हैं हम, कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल। ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब उसके बाद देखिए, ये जो ट्रेडर है वो गवर्नमेंट को जो जीएसटी पेड करेगा वो क्या करेगा, उसमें से पहले डिडक्ट करेगा। क्या डिडक्ट करेगा? आउटपुट टैक्स में से माइनस करेगा वो इनपुट टैक्स। तो जो रिमेनिंग टैक्स होगा वो जीएसटी पेबल होगा। तो इस पैराग्राफ में ये समझना बहुत जरूरी था कि व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड व्हाट इज आउटपुट टैक्स क्रेडिट। ये दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स आपको अगर समझ में आ गए होंगे तो इसी पर बेस्ड, इसी इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट पर हमको सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 4.2। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज and collected GST ₹1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by Chetna Stores. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि चेतना स्टोर ने जीएसटी पेड किया है एट द टाइम ऑफ परचेज और जीएसटी कलेक्ट भी किया है एट द टाइम ऑफ सेल। हमने आपको पहले ही बताया कि प्रैक्टिस सेट 4.2 के लिए आपको दो डिफरेंसेस समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज इनपुट टैक्स एंड व्हाट इज आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स आप याद रखेंगे वो टैक्स जो एट द टाइम ऑफ परचेज पेड किया जाता है, और आउटपुट टैक्स जो होता है वो जब हम कलेक्ट करते हैं, हम जीएसटी जब कलेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है आउटपुट टैक्स। ओके, एट द टाइम ऑफ सेल, आउटपुट टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल कलेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि चेतना स्टोर ने पहले पेड किया है जीएसटी, तो हम उसी को यहां पर लिखेंगे। देखिए चेतना स्टोर, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया है आप उसी को लिखेंगे। चेतना स्टोर, ओके, पेड, चेतना स्टोर ने पेड किया है, क्या पेड किया है? जीएसटी। और ये जीएसटी उसने कब पेड किया है? चेतना स्टोर पेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके स्टूडेंट्स, एट द टाइम ऑफ परचेज उसने जीएसटी पेड किया है, और वो कितना है? ₹1,05,000। देखिए स्टूडेंट्स,
ये पहला सेंटेंस है जो आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में मिल रहा है, ठीक है। चेतना स्टोर पेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज इज दिस। अब स्टूडेंट आपको याद रखना है कि ये जो एट द टाइम ऑफ परचेज जो पेड किया जाता है उसको कहते हैं इनपुट टैक्स, यानी ये हो गया है चेतना स्टोर का इनपुट टैक्स। ओके स्टूडेंट्स, इनपुट टैक्स आप लिखेंगे इज रुपीज, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहां पर, ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स। ओके, चेतना स्टोर का ये इनपुट टैक्स हो गया। फिर आपको याद रखना है इस इनपुट टैक्स को कहते हैं आईटीसी। ओके स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं? आईटीसी। देयरफॉर आईटीसी भी क्या हो जाएगा? देखिए आईटीसी इज इक्वल टू, ओके, आईटीसी इज इक्वल टू रुपीज, सेम रहेगा आईटीसी और इनपुट टैक्स सेम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये हमने लिख दिया, ये पहला पार्ट हो गया कि व्हाट इज इनपुट टैक्स पेड बाय चेतना स्टोर, ठीक है। अब हम जाएंगे, देखिए चेतना स्टोर ने कलेक्ट भी किया है एट द टाइम ऑफ सेल, तो अब हम देखिए हम यहां पर लिखेंगे चेतना स्टोर कलेक्टेड, है ना, अब वो कलेक्ट कर रहा है, कलेक्टेड जीएसटी, है ना, चेतना स्टोर कलेक्टेड जीएसटी। कब कलेक्ट करता है? एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल। देखिए स्टूडेंट्स, चेतना स्टोर कलेक्टेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल, और कितना कलेक्ट कर रहा है वो देखिए, ₹1,22,500, है ना स्टूडेंट्स, ये आपने देखा यहां पर, ठीक है। ये हमने सेकेंड सेंटेंस भी देखा, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, हमने उसी को लिखा यहां पर, चेतना स्टोर कलेक्टेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल। फिर हमने आपको बताया कि ये जब कलेक्ट करता है वो कहलाता है आउटपुट टैक्स। तो देयरफॉर देखिए यहां पर, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स, इसको हम कहेंगे आउटपुट टैक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आउटपुट टैक्स ये हो गया ₹1,22,500, है ना। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी को हमने लिखा है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर, चेतना स्टोर को कितना जीएसटी पे करना है वो दिया है ना गवर्नमेंट को। तो हम यहां पर क्या करेंगे? देखिए आपको हमने फॉर्मूला बताया यहां पर, आप यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे जीएसटी पेबल, ओके, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला याद रखेंगे स्टूडेंट्स, आउटपुट टैक्स, ओके, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे से याद रखना कि फॉर्मूले में आप आउटपुट टैक्स के साथ इनपुट टैक्स नहीं लिखेंगे। आपको टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देयरफॉर देखिए, देयरफॉर जीएसटी पेबल, देखिए क्या हो जाएगा? जीएसटी पेबल, है ना, हम अब वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो देखिए वैल्यू आउटपुट टैक्स आपको दिया गया है 1,22,500 माइनस 1 लाख, ये आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके चलिए अब इसको आप माइनस करेंगे, देखिए आपको मिल जाएगा ₹22,000। तो ये है जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर। देखिए कितनी सिंपल वे में ये क्वेश्चन है, बहुत इसका आसान सॉल्यूशन है। इनपुट फाइंड आउट कीजिए, आउटपुट फाइंड आउट नहीं करना है बल्कि आपको दिया रहता है क्वेश्चन में, इनपुट आउटपुट दिया हुआ है, जीएसटी पेबल आपको माइनस करना है। अब ये इसको आंसर को हम देखिए वर्ड में लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर आप यहां पर आंसर लिखेंगे। आंसर में देखिए चेतना स्टोर पेबल है, उसको जीएसटी पे करना है अभी, तो आप यहां पर लिखेंगे जीएसटी पेबल, ओके, जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर इज ₹22,000। देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाजमा इज अ प्रोप्राइटर
of a firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed and what is the amount of GST payable? देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको नाजमा प्रोप्राइटर है और जो अंडर जीएसटी रजिस्टर्ड है ये दिया गया है और ये जीएसटी पेड कर दी है एट द टाइम ऑफ परचेज और जीएसटी कलेक्ट भी करती है एट द टाइम ऑफ सेल, ये भी आपको दिया हुआ है। और आपको इस क्वेश्चन में पहले बताना है कि आईटीसी क्या है। तो आईटीसी जो इसने पूछा है क्लेम, देखिए वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। आईटीसी मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट और ये इनपुट टैक्स होता है। इनपुट टैक्स नाजमा ने जो पेड किया है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हो गया। और फिर उसके बाद आपको बताना है कि उसने जीएसटी उसको कितना पेबल है, कितना उसको जीएसटी पे करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया तो हम अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, नाजमा जो है वो पहले पेड करती है ये फॉर्म। ओके, नाजमा पेड जीएसटी, है ना, एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके स्टूडेंट्स, नाजमा पेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज। कितना पेड करती है, देखिए वो आपको दिया हुआ है 12,500। ओके, ये जो है पेड किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज। तो ये हो गया हमारा देयरफॉर, ये मालूम है आपको, ये कहलाएगा इनपुट टैक्स। ओके, ये हो गया इनपुट टैक्स। तो देखिए इनपुट टैक्स आपको मिल जाता है ₹12,500 और ये जो है इनपुट टैक्स कहलाता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेम रहेगा ये ₹12,500। देखिए स्टूडेंट्स, और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि नाजमा ने कितना जो है क्लेम किया है आईटीसी, तो ये हो गया आईटीसी क्लेम्ड हो गया ये 12,500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए, अब हम लिखेंगे नाजमा कलेक्ट, वो कलेक्ट भी कर रहा है ये फॉर्म, तो नाजमा कलेक्टेड जीएसटी। कब कलेक्ट किया जाता है जीएसटी? एट द टाइम ऑफ सेल। ये जो सेंटेंसेस है आप लर्न कर सकते हैं। नाजमा कलेक्टेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल। कितना कलेक्ट कर रहा है, देखिए ₹14,000। आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 14,750। ओके, तो ये आप यहां पर लिख देंगे। और फिर आपको मालूम है ये जो कलेक्ट किया जाता है इसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गया आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹14,750। ओके, ये हमने पहले इसका इनपुट लिख लिया, उसके बाद आउटपुट लिखा। अब आपको पूछा है जीएसटी पेबल बाय नाजमा, तो आपका थर्ड सेंटेंस यहां पर आ जाएगा जीएसटी पेबल। ओके स्टूडेंट्स, जीएसटी पेबल। आप यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए हमने आपको बताया है फॉर्मूला, आप क्या लिखेंगे, आउटपुट टैक्स। ओके, आउटपुट टैक्स, और आपको याद रखना है आगे माइनस आपको लिखना है आईटीसी। ओके स्टूडेंट्स, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आउटपुट टैक्स आपको दिया गया है 14,750। ओके, माइनस करेंगे आप 12,500। ओके स्टूडेंट्स, देखिए माइनस करेंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा। हम यहां लिखते हैं जीएसटी पेबल। ओके, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू रुपीज, कितना हो जाएगा, देखिए 2,250, है ना। माइनस करने पर ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, जीएसटी पेबल आपको मिल गया। ये जीएसटी पेबल हो गया
2250। देखिए ये फाइंड आउट हो गया। अच्छा, अब ये जीएसटी किसने पे करना है, किसको, नाजमा को करना है। तो आप यहाँ पर आंसर वर्ड में लिखेंगे, देखिए आंसर। ओके, आंसर में स्टूडेंट्स पहले आईटीसी क्लेम्ड भी पूछा था, आईटीसी क्लेम्ड बाय नाजमा, तो पहले आप उसको लिख लेंगे यहाँ पर आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी क्लेम्ड है ना, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा था, आईटीसी क्लेम्ड बाय नाजमा इज रुपीज। ये हमने आपको बताया, आईटीसी यानी ये सेम जो क्लेम करना था वो यही था, इनपुट था ये, तो ये है 12,500। ओके, एंड जीएसटी पेबल बाय नाजमा, जीएसटी पेबल बाय नाजमा इज रुपीज, कितना देना है उसको, देखिए 2250। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। इनपुट, आउटपुट, उसके बाद जीएसटी पेबल माइनस करके आपको निकालना है और वर्ड में आंसर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आमिर एंटरप्राइज परचेज्ड chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of rupees 4,100. Mayang Food Corner purchased these bottles from Akbari Brothers and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST. देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप इसको अच्छे से समझे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ट्रेडिंग जो हो रही है वो 3 लोगों के दरमियान हो रही है। पहले है आमिर एंटरप्राइज। आमिर एंटरप्राइज जो है जीएसटी पेड करता है एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, फिर वो ये बॉटल्स जो है, चॉकलेट सॉस बॉटल्स है, वो इसको सेल करता है अकबरी ब्रदर्स को, और अकबरी ब्रदर्स से जो है वो जीएसटी कलेक्ट करता है, ये दिया हुआ है आपको। उसके बाद अकबरी ब्रदर्स क्या करता है, अकबरी ब्रदर्स जो है उन बॉटल्स को सेल करता है मायांग फूड कॉर्नर को, है ना। 3 लोगों के दरमियान ये ट्रेडिंग हो रही है और एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग आपको फाइंड आउट करना है जीएसटी पेबल, और लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी भी। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, इंटरेस्टिंग भी है। जिस तरह से हमने पहले 2 क्वेश्चन किए उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी करना है, लेकिन तीनों का हमको बताना है अलग अलग जीएसटी पेबल क्या है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे आमिर एंटरप्राइज का। ठीक है, जीएसटी पेबल क्या है, तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, देखिए हम यहाँ पर पहले लिखते हैं फॉर आमिर एंटरप्राइज। ओके, आमिर एंटरप्राइज का हम पहले कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होगा। आमिर एंटरप्राइज का आपने देखा यहाँ पर स्टूडेंट्स के इनपुट टैक्स जो है ना, एट द टाइम ऑफ परचेज वो कितना पेड करता है, देखिए यहाँ पर इनपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज 3,800 वो पेड कर रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके, और इनपुट टैक्स आपको मालूम है, इनपुट टैक्स को हम आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये भी सेम रहेगा रुपीज 3,800। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। हाँ, इनपुट टैक्स आपने फाइंड आउट कर लिया, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब आप लिखेंगे आउटपुट टैक्स, है ना, आउटपुट टैक्स। देखिए आउटपुट टैक्स जो है इसने आमिर एंटरप्राइज ने कलेक्ट किया है जीएसटी अकबरी ब्रदर्स से, और उसने देखिए कितना कलेक्ट किया है, आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है रुपीज 4,100, है ना। ठीक है, अब देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल गया, आउटपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, तो अब आप फाइंड आउट करेंगे देयरफॉर जीएसटी पेबल, और जीएसटी पेबल आपको मालूम है कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। जीएसटी पेबल, इसका आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, देखिए जीएसटी पेबल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने देखा, आपको लिखना है आउटपुट टैक्स, ओके, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जीएसटी पेबल
देखिए आउटपुट टैक्स कितना आपको दिया गया है 4100 है, माइनस करेंगे आप 3800। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना हो जाएगा ये आपको मिलेगा ₹300। ओके, देखिए स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड आउट किया जीएसटी पेबल बाय आमिर। ओके, आप यहां पर लिख सकते हैं बाय आमिर एंटरप्राइज इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख के हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना मिला है आपको, देखिए ये ₹300 मिला है। इसके बाद देखिए जीएसटी पेबल के बाद आपको फाइंड आउट करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी भी बताना है। तो ये आपको स्टूडेंट्स हमने बताया है जितना जीएसटी होता है जीएसटी का हाफ हो जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये ₹300 जो है जीएसटी पेबल है। तो देयरफॉर देखिए सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, है ना, एसजीएसटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा 300 का ₹150। देखिए ये हमने फाइंड आउट कर लिया सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना, आमिर एंटरप्राइज को ये देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स दिया हुआ है अब अकबरी ब्रदर्स, है ना, सेकंड जो है ट्रेडिंग जो है आमिर एंटरप्राइज से अकबरी ब्रदर को सेकंड पर होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अकबरी ब्रदर्स, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अकबरी ब्रदर्स, है ना, इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए अकबरी ब्रदर्स का आपको सबसे पहले लिखना है इनपुट टैक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन में कि देखिए इसका इनपुट क्या होगा, इसने जो है पेड किया है, इसने पेड किया है 4100, किसको पेड किया है, आमिर एंटरप्राइज को, यानी आमिर एंटरप्राइज का जो है वो आउटपुट है, लेकिन ये आउटपुट जो आमिर एंटरप्राइज का है ये अकबरी ब्रदर्स का इनपुट हो जाएगा क्योंकि उसने इसको पेड किया है ना, एट द टाइम ऑफ परचेज। इनपुट टैक्स इसका क्या हो जाएगा, देखिए ₹4100। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप लिखेंगे ये इनपुट टैक्स कहलाता है आईटीसी, ये हम लिख लेते हैं आईटीसी इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा ₹4100। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको अकबरी ब्रदर्स का आउटपुट देखना है, आउटपुट टैक्स। ओके, तो देखिए आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू, अब इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए अकबरी ब्रदर्स ने इसको सेल किया है मायांग फूड कॉर्नर को, है ना, और कितना उसने उससे कलेक्ट किया है, ₹4500 कलेक्ट किया है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया इसका आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स हो गया तो अब आप फाइंड आउट करेंगे जीएसटी पेबल। ओके, जीएसटी पेबल बाय अकबरी ब्रदर्स। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, देखिए फॉर्मूला तो आपको मालूम है, आप लिखेंगे यहां पर आउटपुट टैक्स, ओके, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, है ना स्टूडेंट्स, है बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब इसका आउटपुट टैक्स आप कितना लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे इसका आउटपुट टैक्स 4500, इसमें से आप माइनस करेंगे 4500 इसका आउटपुट है और इसका इनपुट है 4100। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4500 में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ₹400। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या मालूम किया हमने, जीएसटी पेबल बाय अकबरी ब्रदर्स। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और फिर आप इसके बाद आपको बताना है एसजीएसटी और सीजीएसटी, है ना, तो देयरफॉर ये भी आपको मालूम है कि ये हाफ हो जाता है, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। देखिए एसजीएसटी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ₹200, हाफ हो जाएगा जीएसटी के, जीएसटी जो भी रहता है उसके ये हाफ हो जाता है। तो ये हो गया ₹200 सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में ये तो हमको दिया है कि अकबरी ब्रदर्स फिर ये किसको सेल करता है, मायांग फूड कॉर्नर को, लेकिन मायांग फूड कॉर्नर से जो है ये क्वेश्चन कस्टमर को नहीं जा रहा है, कंज्यूमर को नहीं पहुंच रहा है, यानी हम मायांग फूड कॉर्नर का हमको इनपुट तो मिलेगा लेकिन उसका आउटपुट नहीं है, यानी ये क्वेश्चन जो है यहीं तक सॉल्व होगा। अकबरी ब्रदर्स ने 400 जो है जीएसटी पे किया है, जीएसटी पेबल है उसको, और सीजीएसटी और एसजीएसटी उसको ₹200 पे करना है। ठीक है, और
यहाँ पर आंसर जो है अब हम लिखेंगे वर्ड्स में। तो देखिए देयरफॉर आंसर हम वर्ड में लिख लेते हैं। आंसर, देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे इसका स्टूडेंट्स, आमिर एंटरप्राइज, है ना, हमने स्टार्ट किया था आमिर एंटरप्राइज से। आमिर एंटरप्राइज जीएसटी पेबल इज रुपीज, जीएसटी पेबल, है ना, कितना है इसका जीएसटी पेबल इज रुपीज, इसको कितना जीएसटी पे करना है, देखिए 300 इज रुपीज 300 एंड सीजीएसटी, सीजीएसटी इज रुपीज 150, है ना, 300 का हाफ, एंड एसजीएसटी इसका कितना होगा, सेम होगा, एसजीएसटी भी इज रुपीज 150 होगा। ठीक है, ये हमने वर्ड में लिखा आमिर एंटरप्राइज का। अब हम लिखेंगे अकबरी ब्रदर्स का भी आपको बताना है, तो एंड अकबरी ब्रदर्स, ओके, जीएसटी पेबल, ओके स्टूडेंट्स, जीएसटी पेबल इसका कितना है, देखिए जीएसटी पेबल इज रुपीज, अकबरी ब्रदर्स का जीएसटी पेबल उसको कितना पे करना है, रुपीज 400 इज रुपीज 400 एंड सीजीएसटी इज रुपीज 200 एंड एसजीएसटी इज रुपीज 200। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से हमने, क्वेश्चन आपको लगा होगा कि बहुत लेंदी है, उसमें आमिर एंटरप्राइज है, उसमें अकबरी ब्रदर्स भी है, मायांग फूड कॉर्नर भी है, लेकिन लास्ट पार्ट भी आपको समझ में आया होगा कि मायांग फूड कॉर्नर का जो है आउटपुट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अकबरी ब्रदर्स तक ही इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होगा। हमने देखिए पहले आमिर एंटरप्राइज का जीएसटी पेबल फाइंड आउट किया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, फिर अकबरी ब्रदर्स का सेकेंड पार्ट में किया हमने, और ये आंसर्स हमने वर्ड में लिखे। स्टूडेंट्स, आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।